इधर रांची में होटवार स्थित खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। यहां दर्जनों फ्लैट पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को अवैध तरीके से रहने के लिए दिए गए हैं। इसमें आईएएस संजीव बेसरा से लेकर पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ड्राइवर तक के नाम शामिल हैं। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम वर्मा ने 2 मार्च को इसकी शिकायत विभाग की सचिव पूजा सिंघल को खत लिखकर दी और जांच की भी मांग की गई। आरटीआई से जानकारी के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई सालों से सरकारी खजाने को हर साल 7 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा रहे हैं। इन अधिकारियों और कर्मियों ने अपने नाम पर सरकारी आवास का आवंटन नहीं करा रखा और सरकारी खजाने से हर महीने हजारों रुपए का मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं। कई बार यह मामला विभाग की जानकारी में भी आ चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं हुई। हर बार बस आंतरिक जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती रही है। और देखिए, हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि खेलगांव में अधिकारियों को क्यों फ्लैट दिए गए हैं। तो खेलगांव में अवैध कब्जे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी कि क्या खेलगांव में अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। क्या खेलगांव के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है और क्या खेलगांव में अधिकारियों को क्यों फ्लैट दिए गए, कई सवाल है। देखिए, और एक सवाल यह भी कि घोटाला करने वालों की कौन आखिर मदद कर रहा है। और लगातार शिकायतें भी की जा रही है, इसके बावजूद अवैध आवंटन मामले की आखिर जांच क्यों नहीं हुई और क्यों आंतरिक जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, यह बड़ा घोटाला जिस आवासीय कैंपस की हम बात कर रहे हैं, आवासीय बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस इलाके से गुजरने पर कोई भी उस बिल्डिंग को, अपार्टमेंट को देखकर कह सकता कि यहां लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकारी जो फाइल है वहां बताया जाता कि ये खाली पड़े हैं, जबकि अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर? देखिए अनूप, खेलगांव जो पूरा का पूरा जो विकसित किया गया था वो 34वें नेशनल गेम के लिए विकसित किया गया था। जब खेल समाप्त हो गए नेशनल गेम, तो उसके बाद यहाँ पर इस आवासीय कॉलोनी में कई ऐसे फ्लैट हैं जिसको सामान्य लोगों को बेच दिया गया, लेकिन झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ ब्लॉक है जिसको रखा गया कि जो झारखंड के खेल से जुड़े हुए जो मामले होंगे या फिर जो अधिकारी होंगे या जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पर ठहराया जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि जो खेलगांव में जो ब्लॉक रखे गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए ऑफ झारखंड के लिए, उसके सामने में कई डुप्लेक्स हैं जिसमें कई अधिकारियों ने उस डुप्लेक्स को ले रखा है। सवाल यह है कि डुप्लेक्स अधिकारियों ने लिया है, लेकिन उनके जो घर के जो घरेलू नौकर हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो खिलाड़ियों को रहना चाहिए था, उस पर अवैध कब्जा है। जो अधिकारी हैं उनके ड्राइवर का, अधिकारी हैं उनके जो काम करने वाले घर के नौकर हैं उनका, तो आप समझ सकते हैं। और ये खेल एक दिन से नहीं चल रहा है, लगातार जो जानकारी है उसके अनुसार वर्षों से वो लोग फ्लैट पे कब्जा जमाए हुए हैं। जहाँ तक जो 7 लाख रुपए हर साल का जो नुकसान की बात है, वो इसलिए है कि यहाँ पर एक तय राशि की गई है कि अगर इस समय कोई रहना चाहता है तो उसे कितना पैसा पे सरकार को करना पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ इसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले पत्रकार अमित हैं, 2011-12 से यहाँ पर रह रहे हैं और काफी नजदीक से जानते हैं, इनसे हम बात करते हैं। अमित जी, ये बताइए कि कैसे ये सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, हम सभी एक बुनियादी चीज है कि झारखंड जो है अभी तरुण प्रदेश है। इसको अभी मात्र 20 साल हुए हैं। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए जो भी चीजें बनाई गई, उसको उस तरीके से जो खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए वो अधिकारियों के लिए हो गया है। व्यंग्य तो यहाँ से शुरू होता है। जो चीजें, जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो अधिकारियों के कुक को, किसी के नौकर को, किसी के खाना बनाने वाले को, उनको फ्लैट्स मिल रहे हैं। आदमी अपनी गाढ़ी कमाई से एक मकान का सपना देखता है, वो पैसा लगाता है, ईएमआई लेता है और उसके बाद वो एक मकान का स्वरूप उसको मिलता है। यहाँ आप देखेंगे अधिकारी का कोई ड्राइवर फ्लैट लिए हुए है, यहाँ आप देखेंगे किसी का कुक कोई फ्लैट लिए हुए है। तो इससे
किसका नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है जो फ्लैट्स आवंटित रहे हैं या जिनको रिजर्व करके रखा गया खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है। यहाँ के माँ बाप सपना नहीं देख सकते कि बच्चा महेंद्र सिंह धोनी बने, खिलाड़ी बने। सवाल ये है कि जब आरटीआई में अगर मान लीजिए जिस तरह से खुलासे हुए और शिकायत फिर उसी पूजा सिंघल के पास लेकर के कोई आरटीआई कार्यकर्ता जाता है, तो क्या उम्मीद करें कि कैसे इस पर कार्रवाई होगी? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीजों पे संज्ञान लें, क्योंकि वो खुद एक ऐसे परिवार से आए हैं जिस परिवार का सीधा संपर्क खेल से रहा है। उपेंद्र एक सवाल बेहद अहम ये उठ रहा है, जैसे जानकारी मिली है पूजा सिंघल के ड्राइवर को भी यहाँ फ्लैट मिला हुआ है, वो भी रह रहे हैं। अब शिकायत पूजा सिंघल से की जा रही है, क्या यह हो सकता है कि पूजा सिंघल को पता नहीं हो कि उनका ड्राइवर यहीं फ्लैट लेकर रह रहा है? क्या उनको पता नहीं होगा? क्या वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए अनूप, यही बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन? जो खुद आरोप के घेरे में है, उन्हीं के पास अगर आरटीआई कार्यकर्ता जाकर के और एक आवेदन देता है कि जो लोग अवैध कब्जाधारी हैं या फिर जिन अधिकारियों ने अपने कुक को, अपने ड्राइवर को, अपने धोबी को, कपड़ा धोने वालों को रखा है उस फ्लैट में, तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो कैसे ये संभव है? अगर ये संभव, अगर आम आदमी भी होगा तो उसके मन में ये सवाल उठना वाजिब है कि जो खुद आरोप के घेरे में है वो कैसे कार्रवाई करेगा? तो ये सवाल अपने आप में है। हम अमित से ही पूछते हैं। अच्छा अमित, ये बताइए, आप 2011 से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे ये संभव है कि जो व्यक्ति खुद आरोपों के घेरे में है वो कार्रवाई करेगा? देखिए, जनता की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट होगी, साथ के साथ हर उस जागरूक इंसान से रिक्वेस्ट होगी कि आवाज बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लैट या ये जो कोई भी जगह है जहां लोग अपनी गाढ़ी कमाई मेहनत करके कमाते हैं और उसके बाद एक मकान का सपना लेते हैं, आप किसी को दान में दे देंगे? मैं ओहदे पे नहीं जा रहा हूं, एक ड्राइवर हो, एक खलासी हो, चपरासी हो, जो भी हो, लेकिन हर चीज की एक बुनियादी कीमत है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप जनता के टैक्स के पैसे से आप किसी को नहीं रख सकते हैं, चाहे वो फिर वो सरकार में कितना भी बड़ा ओहदे पे पहुंचा हुआ अधिकारी क्यों ना हो। ही इज अकाउंटेबल। यही हैरानी है अमित जो बता रहे हैं, उपेंद्र, अमित जो बता रहे हैं बेहद सही बात कह रहे हैं और कार्रवाई तो होनी चाहिए। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, अब ये मीडिया में आगे न्यूज़ 18 में खबर आ गई तो अब देखते हैं इस पर क्या